सो हाय गाइस, आदर्श हियर। कल यानी कि 2 फरवरी को जेई मेंस ने अपना जो आंसर की है वो रिलीज कर दिया। आंसर की रिलीज का इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा सीधा आप वेबसाइट पे जाओगे और आपको आंसर की दिख जाएगा। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा, आपका पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उन क्वेश्चंस के एवज में आपकी जो आंसर है उस हिसाब से वो आंसर्स दी गई हैं जिससे आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि यार जेई मेंस की जो पेपर हुई तो उसमें आपकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक क्या होने वाली है इस शिफ्ट, मतलब ये जो हमारी एग्जामिनेशन हुई है इसके हिसाब से। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि फर्स्ट शिफ्ट के बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल दिखाई जाएगी। आपका क्या बोलते हैं रैंक अभी पता नहीं चलेगा। रैंक आप लोगों को पता चलेगा जब फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक आप लोगों का रैंक मिलने वाला है। लेकिन हम लोग इस चीज में आगे बढ़े उससे पहले हम लोगों को यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक शिफ्ट वाइज कि शिफ्ट वाइज हम लोग की टफनेस लेवल क्या है। टफनेस लेवल हम लोग जानेंगे, उसकी रेटिंग जानेंगे। रेटिंग जानने के बाद हम लोग परसेंटाइल की जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उसकी डाउनलोड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिसको आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को 2-3 वीडियो में पहले भी बताया था कि एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और हमारा यूपीईएस देहरादून इनकी फर्स्ट फेज की एग्जामिनेशंस अभी चल रही है और फर्स्ट फेज की एग्जामिनेशंस आप लोग मिस करोगे बाद में आप लोगों की फीस इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी ज्यादा से ज्यादा क्या लगेंगे दोनों की, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो 250-500 या 500-500 मिला के 1000 रुपए लगेंगे। लेकिन आपका एटलीस्ट एक ये हो जाएगा कि अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस चाहिए, अभी आपने फॉर्म फिल करके रख दिया, आपकी चांसेस बढ़ जाएंगी। आप एग्जामिनेशन देके रखोगे, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। बाद में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। अगर आप फॉर्म फिल करके रख दोगे तो आप लोगों का फायदा होगा। अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस की बात करूं यार, तो आपके सामने यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा। चार्ट पे मैंने लिखा है जेईई मेंस 2023 जनवरी पेपर ओवरऑल एनालिसिस। तो इसमें जितना पेपर को हम लोगों ने देख पाया उसके हिसाब से हम लोगों ने एक रेटिंग बिठाया जिसमें आउट ऑफ 10 हम लोगों ने रेटिंग दिया, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें आप लोगों को वो आप लोग खुद समझ लो कि कौन टफ था और कौन ईजी। लेकिन सबसे टफ जो पेपर मुझे लगा वो था हमारा 25 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर। जो भी बच्चे 25 जनवरी में शिफ्ट 1 का पेपर देके आए होंगे, कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा पता होगा कि उनकी पेपर टफ पूछी गई थी। और उसके बाद जो सेकंड लेवल पे जो मुझे टफ पेपर लगा वो लगा मुझे 31 का सेकंड शिफ्ट का पेपर। ये भी बॉब पेपर जो था वो काफी टफ लेवल का था, मॉडरेट टू टफ लेवल का आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, अगर आप रेटिंग से नहीं समझ पा रहे तो मैं आप लोगों के लिए एक और टफनेस लेवल लेके आया हूं जिससे आप लोगों को शायद समझ में कुछ चीजें और आ जाए। तो ये टफनेस लेवल यहाँ पे जैसे कि आप लोग 24 जनवरी की अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट पेपर पूछा गया था, क्योंकि सबसे पहला पेपर था यार, उसको बहुत ज्यादा टफ वो लोग कर नहीं सकते थे। दूसरा अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं तो वो मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन थी। 25 जनवरी की अगर शिफ्ट 1 की बात करूं तो मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन था। शिफ्ट 2 जो था हमारा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली 29 जनवरी की अगर आप सेकंड शिफ्ट देखेंगे तो मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। सिमिलरली और भी 30, 31 और 1 फरवरी सबके यहाँ पे आप लोगों को टफनेस लेवल यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब ये टफनेस लेवल अपने दिमाग में रख लेना कि मेरी जो पेपर हुई उस पेपर में टफनेस लेवल क्या है। अब इसी टफनेस लेवल के हिसाब से हम लोग अभी जेईई मेंस मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस परसेंटाइल एनालिसिस करेंगे और सबकी इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके चलूंगा और वहां पे हम लोग ये एनालिसिस करेंगे। यार यहाँ पे जेईई मेंस की रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऊपर के कॉलम पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, और सामने मैंने लिख के रखा है अप्रोक्सीमेटली रैंक, और एक कॉर्नर पे आप लोगों को परसेंटाइल दिख रहा होगा। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जो शिफ्ट वाइज जो एनालिसिस करके बताया था, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को अपने शिफ्ट के हिसाब से दिमाग में रखिएगा कि आपकी शिफ्ट इजी थी, मॉडरेट टू टफ थी, या फिर एकदम ही बिल्कुल टफ पूछ दी गई थी। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं अगर मॉडरेट टू टफ लेवल की अगर मैं शिफ्ट की बात करूं और इसमें अगर आप लोग देख ले अप्रोक्सीमेटली अगर आप लोगों की 125 मार्क्स अगर बन रही होगी तो उसके हिसाब से आप लोगों की परसेंटाइल 95 से 96 परसेंटाइल के बीच में बनेगी और आप लोगों की रैंक जो बनेगी वो अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 हजार के बीच में बनेगी। एक चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके इसकी कंप्लीट पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि 100% यही हो जाने आप लोगों के पास वाला है। आप लोगों के साथ देखो जो भी अभी हम लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, इस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि परसेंटाइल जब भी बनती है और रैंक जब आप लोगों की फाइनल बनेगी वो आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को मिला के आप लोगों की रैंक बनेगी। और अभी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ जनवरी को लेकर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं रैंक की बात कर रहा हूँ ये रैंक आप लोगों की कंप्लीटली जब आप लोग जनवरी की और अप्रैल की पेपर दे देंगे उसके बाद आप लोगों की क्या एक्युमुलेटिव रैंक बनेगी, उसके हिसाब से हम लोग प्रीवियस ईयर की सारी डेटा को मिला के जो एक एनालिसिस हुआ है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे और भी जितने मार्क्स है, मार्क्स के हिसाब से कितनी परसेंटाइल और
रैंक बन सकती है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को कहा था कि मॉडरेट है या टफ है या इजी है पेपर, इस चीज के बारे में मेंशन यहाँ पे मैंने कर दिया है। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ और पीएनजी की लिंक, मतलब कि इमेज फाइल, ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे जो आप लोगों को लिंक दिया है वहां पे जाके क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो दोस्तों के साथ शेयर भी इसको आराम से वो कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को पसंद आई होगी यार। और जैसे कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को कॉलेज की भी लिंक दी थी, जैसे कि एलपीयू और यूपीएस देहरादून की फर्स्ट शिफ्ट की जो एग्जामिनेशन है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद फीस इंक्रीज हो जाने वाला है, तो आप लोग अप्लाई जरूर से जरूर जाके कर लीजिएगा। 500 1000 रुपए के लिए बहुत ज्यादा प्लीज मत सोचिए, यकीन मानिए बाद में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अफसोस होगा।